प्रेम, क्या जानते हो शब्द के बारे में? प्रेम वो है जो श्री कृष्ण जी ने राधा से किया था और राधा ने श्री कृष्ण जी से किया था। प्रेम वो है जो राम और सीता के बीच था, प्रभु श्री राम और सीता जी के बीच था। और आज जो है प्रेम नहीं है यार, मैं नहीं मानता प्रेम है। प्रेम ऐसा नहीं होता, इसे तुम लव कह सकते हो। हाँ, वैसे लव का मतलब भी प्रेम ही होता है, बट मेरे नज़रिए में लव अलग चीज़ है, प्रेम अलग चीज़ है। प्रेम जैसा मैंने कहा वो था प्रेम, जो अब है वो लव है। प्रेम होता है निस्वार्थ, और आज के टाइम में तो निस्वार्थ साला कुछ है ही नहीं। निस्वार्थ तो सब में स्वार्थ है। बता दो मुझे एक भी चीज़ निस्वार्थ हो जो। आजकल निस्वार्थ कुछ भी नहीं है, कोई भी प्रेम निस्वार्थ नहीं है। हाँ, एक एक है, उसको भी पूरी तरीके से निस्वार्थ नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें भी होता तो स्वार्थ ही, बट हाँ उसमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे मैं बताता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो निस्वार्थ प्रेम जिसे मैं कह रहा हूँ वो ये है कि जब बच्चा छोटा होता है तो तब वो अपने माँ बाप से जो प्रेम करता है, जो लगाव होता है उसका, वो निस्वार्थ हम कह सकते हैं उस प्रेम को। सिर्फ वही एक निस्वार्थ प्रेम है। और मैं कह रहा हूँ कि इसको भी पूरी तरीके से निस्वार्थ नहीं कहेंगे। कारण उसका ये है क्योंकि बच्चा ये करता है, बिल्कुल सही है ना? लेकिन वो भी करता है तो अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि उसे वहाँ पर सुरक्षा नज़र आती है, प्रोटेक्शन नज़र आती है, केयर, कद्र नज़र आती है। स्वार्थी तो हुआ। हाँ, तो फिर मैंने इसे निस्वार्थ क्यों कहा? वो इसलिए कहा क्योंकि बच्चा ये करता है लेकिन उसे इन शब्दों का, उसे इन सब चीज़ों का मतलब नहीं पता होता। इसलिए मैं इसे निस्वार्थ कह रहा हूँ, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी तरीके से निस्वार्थ भी नहीं है। उसके अलावा मैं नहीं मानता दुनिया में और कोई भी प्रेम निस्वार्थ है, कोई भी। चाहे आपका अपनी प्रेमिका से हो, चाहे आपका अपने माता पिता से हो, चाहे माता पिता का आपसे हो, कोई भी निस्वार्थ नहीं है। बता दो मुझे, हो तो यार। अच्छा, आप कहोगे कि माता पिता का प्रेम तो निस्वार्थ है, वो तो भगवान के बराबर है। निस्वार्थ है क्योंकि वो कुछ नहीं मांगते, हमसे कुछ नहीं चाहते। गलत भाई, गलत, गलत है। मैं बता रहा हूँ, प्रूव करता हूँ ना। अच्छा, आपने अपनी लाइफ देखी, आपने अपने माँ बाप को देखा है, आपने उनके साथ रहे हो यार, आप हमेशा रहे हो, है ना? बिल्कुल सही। मैं नहीं जानता आपको, ना आपके पेरेंट्स को मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि कभी ना कभी बातों ही बातों में, या कभी कहने के लिए आपसे, या कभी ऐसे ही कभी भी बाई चांस आपने उनकी मुँह से ये ज़रूर सुना होगा कि हमारे बुढ़ापे का सहारा है। ये क्या है? बुढ़ापे का सहारा है। आपको उन्होंने कभी जॉब के लिए कहा हो, काम धंधा करने के लिए कहा हो, पैसा कमाने के लिए कहा होगा, तो आपको ये लाइन जरूर की होगी, जब तो खुद का ही ध्यान नहीं रख सकता तो हमारा ध्यान क्या रखेगा? हमारा ध्यान। ये क्या है? इसका मतलब वो आप में भी, आपको ग्रो कराने में भी अपना फायदा देख रहे हैं, और अपना फायदा देखा देखनी स्वार्थ। तो मैं नहीं मानता निस्वार्थ कुछ है इस दुनिया में। यार तुम खुद सोचो, जब निस्वार्थ प्रेम हमारे माँ बाप का ही हमसे नहीं है, तो प्रेमी प्रेमिकाओं में तो कहाँ होगा? नहीं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, अगर मैं कह रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि यार, क्या कहूँ, मतलब मेरे भी माँ बाप हैं, बिल्कुल हैं, फिर भी मैं ये बात कह रहा हूँ, दैट मीन शायद कुछ तो मैंने भी सोचा समझा होगा, देखा होगा मैंने भी, इसीलिए कह रहा हूँ। तो भाई, निस्वार्थ अगर आप कहते हो ना कि मैं तुम्हें सेल्फलेसली प्यार करता हूँ, निस्वार्थ प्यार करता हूँ, गलत है यार। क्यों कहते हो? झूठ क्यों कहते हो? सच कहो ना, सच कहो यार। और फिर ये मेरी अपनी थिंकिंग है, हो सकता है आप लोग गलत कहो इस बात को, बिल्कुल हो सकता है। ऐसे कोई वो नहीं है कि यार मैंने कह दिया
तो तुम चढ़ जाओ मेरे ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। हो सकता है किसी के यहाँ ना होता ऐसा, या हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, बट जैसा मैंने कहा ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, ये मैं सोचता हूँ ऐसा। आप शायद आप ऐसा ना सोचते हो, लेकिन हाँ, मेरे कहने से एक बार सोच के देखना इस बारे में कि क्या मैं सही कह रहा हूँ, शायद मैं सही कह रहा हूँ। तो बस यही है फ़िलहाल। थैंक यू सो मच। और यार हेट मत देना यार इस बात के लिए, ये तो जस्ट मैं अपनी थिंकिंग शेयर कर रहा हूँ, अपनी बात शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। हेट मत देना इस चीज़ के लिए प्लीज़।